हड़बड़ाहट के अंदर और घबराहट के अंदर आदमी कई बार वो बोल जाता है, कई बार वो फैसले कर जाता है जो खुद उसके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। और आज शायद नरेंद्र मोदी जी की स्थिति यही है। मैं दो तीन चीजों का, दो तीन अलग अलग खबरों का इस खबर में जिक्र करने वाला हूं। अभी अभी नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है, और वो ट्वीट कहीं ना कहीं उन्हीं की पोल खोलने का काम कर रहा है। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, वो फैसला उन्हीं की पोल खोलने का काम कर रहा है। क्या है ये फैसला और इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी के अक्सर वीडियो वायरल होते हैं, अक्सर वीडियो वायरल होते हैं जब वो कहते कुछ और है और जमीनी जो सच्चाई है या वास्तविक जो सच्चाई है वो उससे 100 कोस दूर होती है, और नरेंद्र मोदी जी एकदम से झूठे साबित हो जाते हैं। उस पर मैं बात करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी जाकर के कलकत्ता के अंदर क्या ऐसा कह गए कि वो खुद उनको भारी पड़ रहा है। और तीसरा जो है वो इस खबर के अंदर जिक्र करेंगे, नरेंद्र मोदी जी फकीरी के नाम पर वोट मांगने लगे हैं, फकीरी के नाम पर। और फकीरी भी ऐसी कि उनके खुद के जो पहले के चलचित्र हैं वो सामने आए हैं और उनको देख करके बड़े बड़े अमीर भी शर्मा जाएं कि काश हमें ऐसी फकीरी क्यों नहीं मिली। तो खैर तीनों चीजों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्वीट किया है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ट्वीट देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो ट्वीट है वो आप देखिए। ये सुबह सुबह आज 8:40 पर उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आज हमने महिला दिवस के ऊपर एलपीजी गैस के सिलेंडर में उनके दाम में 100 रुपए की कमी की है। यह खुद से उन्होंने जानकारी दी है। मतलब जब दाम बढ़ते हैं तो बताया जाता है कि विदेशी कंपनियां जिम्मेदार हैं, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। रविशंकर प्रसाद आकर के सामने कहते हैं और तमाम बीजेपी के नेता सामने आकर के जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप 400 रुपए का 500 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए तक क्यों लेकर के चले गए, तो यही कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर, ये सब कुछ जो है अंतरराष्ट्रीय कीमतें तय करती हैं। लेकिन अब मोदी जी के हाथ में सब कुछ आ गया। रक्षाबंधन पर वो पैसा कम कर देंगे, महिला दिवस पर वो पैसा कम कर देंगे, और बाकी दिनों में पैसा अंतरराष्ट्रीय कंपनियां बढ़ाती रहती है। तो एक तरह से ये बीजेपी की पोल खुद नरेंद्र मोदी ने खोल दी है। जो बीजेपी के नेता जिस बात को कहते रहते हैं, नरेंद्र मोदी आज उसके उलट बात कह रहे हैं। और अभी भी ये जो 100 रुपए कम कर दिया है, तब भी आज भी सिलेंडर की कीमत इतना कम करने के बाद भी 800 रुपए के ऊपर है। 900 रुपए तक सिलेंडर की कीमत है। मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ अलग अलग शहरों के दाम। आप देखिए, भास्कर ने खबर की है, दिल्ली के अंदर पहले 903 रुपए की कीमत थी और आज 100 रुपए कम हुआ तो 800 रुपए हो गया है। ऐसे ही मुंबई में भी 100 रुपए कम करके 800 रुपए हुआ है। कलकत्ता में 100 रुपए कम करके 829 हुआ है। चेन्नई में 100 रुपए कम करके 818 हुआ है। भोपाल में 100 रुपए कम करके 808 हुआ है। जयपुर में 100 रुपए कम करके 806 हुआ है। और पटना में 1000 रुपए का था, अब वो 100 रुपए कम करके 900 रुपए का हुआ है। रायपुर के अंदर 974 था और अब वो 874 हुआ है। तो अभी भी 800, 850, 900 रुपए का सिलेंडर वो देश के अंदर मिल रहा है। जब नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर वो कम करते हैं, लेकिन जब कीमतें बढ़ती हैं तो बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। ये गजब अंतर्राष्ट्रीय जो है वो कूटनीति है, रणनीति है कि बढ़े तो अंतर्राष्ट्रीय जो है वो बाजार वो जिम्मेदार हैं, और घटे तो मोदी जी की वाह वाह बोलो, मोदी जी को धन्यवाद बोलो। अब ये 100 रुपए कम करने पर जो है वो कई हजार करोड़ रुपए के जो है पोस्टर देश भर में लग जाएंगे कि 100 रुपए कम किए। मतलब कि सब क्या कहें इस गणित को। दूसरा आप देखिए, पेट्रोल की कीमतें जो है वो अभी भी 100 रुपए के आसपास तकरीबन है देश भर में, और 100 रुपए से ज्यादा भी है। दिल्ली के अंदर पेट्रोल की कीमत है 96 रुपए, डीजल की कीमत है 89 रुपए 89।
जयपुर के अंदर 108 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है और डीजल मिल रहा है 93 रुपए का। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब कहते थे कि हरियाणा से महंगा डीजल पेट्रोल बिक रहा है। खुद नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे। नरेंद्र मोदी जी खुद जाकर के कह रहे थे रैलियों के अंदर कि हरियाणा यूपी से ज्यादा महंगा पेट्रोल वो राजस्थान में बिक रहा है। लेकिन अब उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है और अब तो एक नए मुख्यमंत्री को लेकर के आए जो परिवारवाद से भी नहीं है, जो किसी तरह का जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं है। तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है साहब? मुंबई के अंदर 106 रुपए का पेट्रोल है, 94 रुपए का डीजल है। चंडीगढ़ में 96 रुपए का पेट्रोल है, 84 रुपए का डीजल है। रायपुर में 102 रुपए का पेट्रोल है, 95 रुपए का डीजल है। यहां पर भी डबल इंजन की सरकारें हैं। भोपाल में भी डबल इंजन की सरकार है, 108 रुपए का पेट्रोल है और 93 रुपए का डीजल है। यानी जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हैं वहां पर आप देखिए कि ये जो 6 अलग अलग जगह का मैंने जिक्र किया है, जिसमें दिल्ली और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी भाजपा के ही अधीन है, सब जगह पर, और मुंबई भी अब डबल इंजन की सरकार चली रही है, सब जगह पर पेट्रोल और डीजल 100 रुपए या 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है। पेट्रोल तो ऊपर ही बिक रहा है, 108 रुपए, 106 रुपए कम से कम, या 102 रुपए तक है। 100 रुपए से ऊपर भाजपा के डबल इंजन के प्रदेशों में पेट्रोल बिक रहा है और डीजल जो है वो 100 रुपए के करीब ही है। 89 रुपए, ये 94 रुपए, 95 रुपए, 96 रुपए तक का डीजल बिक रहा है। तो ये स्थिति है साहब। लेकिन इस पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जिम्मेदार हैं। ये जो पेट्रोल भरवाने वाली महिलाएं हैं, क्या वो महिला दिवस को आज वो सेलिब्रेट नहीं कर रही हैं? जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो स्कूटी लेकर के अपनी ऑफिस जाती हैं, ड्यूटी पर जाती हैं, क्या उनके लिए महिला दिवस का कोई मायने नहीं है? या केवल जो है वो रसोई गैस का सिलेंडर जो जलाएगा सिर्फ वही जो है वो महिला दिवस आज मनाएगा? सवाल ये है। इसके बाद में कुछ चीजें मैं आपको और दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री, ये पहली खबर जो है हमारी यहां पर हुई और अब आप तय कर लीजिए। और एक बड़ी खबर जो है मैं आपको इसके साथ में और दिखाना चाहूंगा। आज खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर जहां पर महिलाएं बैठी हुई हैं, प्रधानमंत्री जी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पता नहीं आपको इस बारे में जो है वो कब आप फैसला लेने वाले हैं, लेकिन अभी भी वहां पर महीने भर से आंदोलन जो है वो चल रहा है। और आज महिला दिवस पर वहां पर खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर, हरियाणा पंजाब के अलग अलग बॉर्डरों पर जो आंदोलन चल रहा है वहां पर बड़ी तादाद में आज महिलाएं आ रही हैं। सुनिए एक बार किसान नेता जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज वहां पर मना रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। जय जवान जय किसान। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछली 13 फरवरी से किसान मजदूर पंजाब और हरियाणा के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। कल इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन डे है और हम अपनी सभी माताओं बहनों से अपील करते हैं कि वो अपने किसान मजदूरों का साथ देने के लिए अपने जैसे खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर ज़्यादा संख्या में पहुँचें और किसान मजदूर की आवाज़ बुलंद करें और बताएं कि इस लड़ाई में हमारे साथ माताएं और बहनें भी हैं, क्योंकि यह सबके हक की लड़ाई है। और ये ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दमनकारी नीतियाँ करके जो मुश्किलें उन्होंने हमारे से पीछे हमारे परिवारों ने गुजारी हैं, उसको आप स्टेज पर रखें और बताएं कि इस लड़ाई में किसानों और मजदूरों के साथ अपनी बहनें, माताएं, सारा देश एक साथ खड़ा है। तो कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुबह 11 बजे शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर साथ दें और अपने भाइयों का हौसला बुलंद करें, अपने चाचा ताओं का हौसला बुलंद करें और किसान मजदूर की आवाज़ बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान जय महिला शक्ति। तो प्रधानमंत्री जी जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं, जिस महिला दिवस की बात कर रहे हैं, पता नहीं वो महिला दिवस इनके लिए कैसा है कि इनको आज भी सड़क पर बैठना पड़ रहा है, अपना घर परिवार छोड़ करके आज सड़क पर अपने हक अधिकार के लिए वहां पर बैठना पड़ रहा है। और इस बात को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुके हैं कि दिल्ली आना किसानों का हक है, लेकिन सरकार देखिए अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन कर रही है और इस तरह से बैरिकेड बना दिए गए हैं। शायद उस तरह के बैरिकेड या उस तरह की तैनाती वो हरियाणा, वो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर भी कई जगह पर इससे कमजोर हो सकता है शायद, लेकिन जिस तरह की मजबूती और जिस तरह की तैनाती, फोर्स की तैनाती, अगर पर्टिकुलर एक हिस्से की बात करें तो इतनी भारी भरकम तैनाती शायद किसी बॉर्डर पर भी नहीं होगी। अगर पर्टिकुलर एक एरिया के हिसाब से अगर देखेंगे तो इतनी भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था, इतनी भारी भरकम फोर्स
वो शायद अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डरों पर भी नहीं है। खैर, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अब देखिए दूसरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कलकत्ता गए और उनका एक शगल है कि वो जहां जाते हैं तो कहते हैं कि साहब मेरा यहां से प्रिय नाता है, या मैं यहां पर आया था तो तब मैंने ये किया था, या एक जमाने में वो कह गए कि मैंने अडवाणी को कलर फोटो वो जीमेल की, लेकिन जीमेल कब आया और कलर फोटोग्राफ कब आए, छोड़ दीजिए उन बातों को। अब एक नई चीज आई है, मैं पुरानी चीज दिखा करके आपको बोर नहीं करूंगा। नई चीज आई है एक। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कलकत्ता के अंदर थे, पश्चिम बंगाल में थे, और पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा कि मैं बचपन में कलकत्ता आया, तो बचपन में जब मैं कलकत्ता आया तो मेरा आकर्षण था, मैं देखना चाहता था कि ये पश्चिम बंगाल की कलकत्ता की मेट्रो कैसी है। अब प्रधानमंत्री तो इस बात को बोल गए, लेकिन सच्चाई और हकीकत इससे कोसों दूर है। नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ है 1950 के अंदर। ये वीडियो जरा मैं दिखाऊंगा आपको। नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ है 1950 के अंदर, और कलकत्ता मेट्रो जो है उसकी आधारशिला इंदिरा गांधी ने रखी 1972 में, और वो चली 1984 के अंदर। अब 1950 में कोई बालक का जन्म हुआ और 1984 तक वो बालक 34 साल की उम्र में, बालक बचपन में ही रहा। अरे 34 साल की उम्र के अंदर तो अगर किसी 20-22 साल के बच्चे की शादी कर दी जाए, और तो वो 34 साल की उम्र में उसके बच्चे जो स्कूल खेलने लग जाते हैं, उनका भी बचपन खत्म हो जाता है। स्कूल तक जो है वो पहुंच जाते हैं, उनका भी बचपन जो है खत्म हो जाता है। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मेरा बचपन जो है वो यहीं बीता है, या मेरे बचपन में जब मैं आया तो मेरा बचपन में जो है मैं देखना चाह रहा था। कमाल की बात है, 34 साल में कौन सा बचपन होता है। लेकिन हां, राहुल गांधी की अगर कोई ऐसी वीडियो होती तो शायद वो टीवी पर चलती, लेकिन ये वीडियो पर चर्चा नहीं होगी। आप खुद देखिए और लोगों तक पहुंचाइए। देखिए, मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। तो प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं। अब क्या कहें साहब, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ करके ही कहा होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। ये तारीख वारी गलत है शायद, लेकिन तारीखें सही है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। पुनीत कुमार ने लिखा है कि मोदी जी ने कहा कि मैं बचपन में कोलकाता आया तो एक आकर्षण था कि जरा मैं मेट्रो देखूं। अब वो आंकड़े के साथ में बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने 1972 में कोलकाता मेट्रो की आधारशिला रखी, और 1984 में कोलकाता मेट्रो पहली बार पटरियों पर दौड़ी। वैसे मोदी जी किस बचपन की बात कर रहे हैं? अब एक और देखिए आप। कृष्णकांत लिख रहे हैं कि मैं बचपन में कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। ये भाई साहब 1950 में पैदा हुए। कोलकाता में पहली बार मेट्रो 1984 में चली, तब ये 34 साल के हो चुके थे। अब ये फर्जी गरीब बचपन में चाय बेचना, भीख मांगना छोड़ करके कोलकाता की मेट्रो भी देखाया। ये गपोड़ी आदमी 140 करोड़ लोगों को 10 साल से मूर्ख बना रहा है। तो देखिए, ये जो है वो फैक्ट है, मतलब कि किसी की आलोचना नहीं, किसी की जबरदस्ती जो है किसी प्रकार से ये नहीं कहना कि उसके बारे में कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है, कमतर करके दिखाया जा रहा है। ये फैक्ट है कि 1950 में नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। ये फैक्ट है कि 1984 के अंदर मेट्रो चली। तो आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी कैसे देख गए? नरेंद्र मोदी आखिरकार कैसे जो है वो बचपन में आकर के मेट्रो देख रहे थे? और ये भी छोड़िए आप, नरेंद्र मोदी तो खुद कहते हैं कि मैं बचपन में फकीर था, झोला टांग करके जो है बस घूमता रहता था, जेब में खाने के पैसे तक नहीं थे। ये 2 दिन पहले बीजेपी ने खुद से ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी ने खुद से बोला, जब आप फकीर थे, जब आपके बचपन में आपके पास में खाने के पैसे तक नहीं थे, जब आप ये कहते हैं कि आपकी माताजी दूसरों के घरों में बर्तन मांजने के लिए जाती थी, तो कौन से बचपन में कौन सा आदमी वो गुजरात से कलकत्ता तक पहुंच गया, देश के एक छोर से और दूसरे छोर तक पहुंच गया? कमाल की बात यह है, मुझे लगता है कि इस देश में 100 करोड़ आदमी ऐसे होंगे शायद,
शायद 100 करोड़ आदमी होंगे जो अपने प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाए होंगे और जिनकी उम्र चली गई होगी। वो केवल और केवल अपने काम के लिए अपने जिले तक गए और जिले से वापस आ गए। जो लोग सरकारी नौकरी में रहे, फौज पुलिस में रहे, उन्होंने तो फिर भी थोड़ा सा देश को देख लिया कि उनकी फलां जगह पर पोस्टिंग हुई या फलां जगह पर कोई काम से जाना पड़ा, तो उन्होंने देख लिया कि कलकत्ता कैसा है, मुंबई कैसा है या दिल्ली कैसा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए अपने जिले में जाते हैं और उसके अलावा भी अपने गांव से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये देश की कटु सच्चाई है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की गरीब फकीरी है कि वो फकीर आदमी थे, उनकी माताजी बचपन में जो है बर्तन मांजती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश के एक हिस्से से, एक छोर से, गुजरात जो है वो एक छोर है और कलकत्ता दूसरी तरफ है, दूसरे छोर पर जो है वो नरेंद्र मोदी चले गए और वहां जाकर के उन्होंने कलकत्ता मेट्रो देखने की जो है वो आकर्षण था। तो ये गजब बात है, ये गजब चीजें हैं। मैं कुछ फकीरी की फोटो दिखाने की कोशिश करता हूं आपको और आप समझिए कि ऐसी फकीरी शायद अमीरों को भी नसीब ना हो। ये देखिए आप, ये नरेंद्र मोदी जी की बाल नरेंद्र की कुछ तस्वीरें आपके सामने। अब आप बताइए कि 1950 के आसपास में आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग जन्मा है जिसका जन्म 1950 है, तो कायदे से तो पहली बात यही है कि उनको अपनी जन्म की तारीख नहीं पता होगी। कायदे से बता रहा हूं मैं आपको। उनको यह पता होता है, आप अपने गांव देहात में बुजुर्गों से पूछेंगे तो उनको यह पता होता है कि फलाना जो है वो जन्मा था उससे 3 महीने पहले यह जन्मा था। अब फलाने आदमी के पास जाओगे तो फलाने आदमी के पास में भी यही डाटा मिलेगा कि फलाना जो है वो जन्मा था, इसकी मौसी का लड़का हुआ था, उसके 3 महीने बाद हमारा यह लड़का हुआ था। तो इस तरह से जो है, और फिर उसके बाद में मास्टर जी जब पूछते हैं, उस टाइम के मैं बता रहा हूं आपको, तो मास्टर जी जब पूछते थे कि कब जन्म हुआ, तो ज्यादातर बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको मिलेगी 1 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1960। मतलब कि मास्टर जी जो है वो सीधा ऐसे ही 1 जनवरी, 1 जुलाई, 1 मई, 1 जो है सितंबर, ऐसे ही अपने मन से डाल देते थे और उसके बाद में वही उनकी जन्मतिथि हो जाती थी, उसी दिन उनका बर्थडे हो जाता था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की जो फोटो है जिसमें टाई लगाए हुए हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की जो हाथ रख करके ऐसे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, देखिए साहब, अब या तो ये फोटो इन्होंने जाकर के खिंचवाई है, ये कौन सा तब वो पासपोर्ट बनवा रहे थे तब इस तरह की फोटो जो है बन रही थी उनकी। मुझे लगता है कि देश में और 100 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो शायद अपने पूरे जीवन में टाई बेल्ट आज तक पहने नहीं होंगे, कोट नहीं पहने होंगे। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं इस देश की। 100 करोड़ के आसपास इस देश में आज भी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी में कभी टाई बेल्ट नहीं पहना होगा। लेकिन खैर, नरेंद्र मोदी हैं तो हैं, और ये कभी जो है वो इस तरह से पोज दे करके, इस तरह से पोज दे करके, तो सामान्य आदमी को तो इस तरह से पोज देना आता भी नहीं है। कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है, वो बताता है कि बेटा ऐसे करना है, इस तरह से करना, तब वो फोटो खींचती हैं। और केवल फिर छोड़ दीजिए आप बात इसकी कि नरेंद्र मोदी जो है वो बचपन में ऐसे ऐसे करके और बंद गले की टाई वगैरह लगा करके फोटो खिंचवा रहे थे। जवानी जो है वो कहते हैं कि फकीरे में कटी है, लेकिन जवानी देखिए आप, ये जवानी के फोटो, नरेंद्र मोदी की ये जवानी के फोटो है। कभी वो रेसिंग बाइक दौड़ा रहे थे, कभी जो है वो विदेशों की जो है वो और जगह की, अलग अलग जगह की उनकी फोटो जो है वो वायरल होती है। तो ऐसी फकीरी तो मुझे लगता है कि शायद बड़े बड़े धन्ना सेठों के लोगों की नहीं होगी। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, मेरे बचपन के फोटो ऐसे नहीं है। और मुझे लगता है कि देश में 100 करोड़ लोगों के बचपन के फोटो ऐसे नहीं होंगे कि जब उन्होंने टाई बेल्ट पहन लिया होगा। हम भी जब पहले काम करने लगे तब कोट टाई बेल्ट जो पहनना वो शुरू किया, और हम भी जब काम करने लगे, पत्रकारिता करने लगे, तब देश को जो है वो अलग अलग हिस्सों से जो है देखा। उससे पहले और जब तैयारियां कर रहे थे या और पढ़ाई कर रहे थे, तब जो है देश में अलग अलग जगह पर रहने का मौका मिला। पढ़ाई के वक्त में जो है वो 2 साल के लिए मैं बाहर चेन्नई रहा। तो जब पढ़ाई लिखाई जब आदमी करता है, और वो भी जब मां बाप ने पैसा लगाया, तब जाकर के हम ये तो कभी क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमारी माताजी किसी दूसरे के घर पर बर्तन मांजती थी और हमको जो है वो बाहर चेन्नई भेज दिया उस वक्त में। तो ये गजब बात है, और क्या आप यकीन कर सकते हैं? लेकिन खैर, मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ करके कहा होगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं
वो आदमी या तो घबराहट में या हड़बड़ाहट में ही बोल सकता है। सामान्य तौर पर आदमी जो है इस तरह की बातें नहीं कहता है। या फिर नरेंद्र मोदी जी को यह आभास हो गया है, यह विश्वास हो गया है कि वो जो कहेंगे देश उस पर यकीन करेगा, क्योंकि गोदी मीडिया उसी को बार बार घुमा घुमा करके बताएगा। या आपको लगता है कि नहीं, देश के लोगों की समझ जो बीजेपी समझ रही है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है और देश के लोग असलियत, हकीकत को, सच्चाई को समझ रहे हैं। आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को खूब शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।